अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जेल में क्या सलूक हुआ, डकी भाई ने सारी कहानी सुना दी, जबकि दूसरी जानब तहरीक लब्बैक और हाफिज साद रिजवी का किसी बड़े भाई ने साथ नहीं दिया। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। और अगर नाज़रीन इकराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। नाज़रीन इकराम, मामला ये है कि चंद माह पहले पाकिस्तान के मशहूर यूट्यूबर डकी भाई को किसी केस के हवाले से गिरफ्तार किया गया था और फिर वो तकरीबन 3 महीने तक जेल में रहे हैं और बिलाखिर 3 महीनों बाद डकी भाई को जमानत मिली है। तो कल नाज़रीन इकराम इसी हवाले से डकी भाई का एक तफसीली व्लॉग सामने आया है, जहां उन्होंने ये सारी कहानी बताई है कि उनके साथ क्या सलूक किया गया और किस तरह उनसे लाखों रुपए लिए गए। सबसे पहले डकी भाई ने यह कहा कि एक ऑफिसर ने उनको मुंह पर थप्पड़ मारे और उनको गालियां दी और यहाँ तक कि उनके हाथ और पाँव भी बांध दिए गए। इसके बाद डकी भाई ने इसी व्लॉग में यह भी बताया कि उनकी फैमिली से भी लाखों रुपए लिए गए और इसी तरह मुबैना तौर पर डकी भाई ने भी करोड़ रुपए अदा किए, मगर फिर भी उनकी जान नहीं छोड़ी गई और फिर कुछ अहम लोगों ने बरहम किरदार अदा किया और डकी भाई को इस सारे मामले से बचाया, जिसके बाद डकी भाई ने उस बड़े भाई और आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। अब नाज़रीन इकराम, पहली बात तो ये है कि जिस तरह डकी भाई ने ये सारी कहानी सुनाई है, तो अगर इसी तरह उनके साथ किया गया तो ये नहायत ही काबिल मज़म्मत है और इसकी मज़म्मत होनी चाहिए। और जिन लोगों और जिन ऑफिसर्स ने ये हरकत की है उनको इबरत का निशान बनाना चाहिए ताकि आइंदा कोई ऐसी हरकत ना कर सके। और दूसरी बात यह है कि डकी भाई एक मशहूर शख्सियत हैं, अगर उनके साथ यह सलूक किया गया है तो आप खुद फैसला कर लें कि फिर आम बेचारे पाकिस्तानी के साथ क्या सलूक किया जाता होगा। इसी तरह जिन लोगों ने बड़ा भाई बनकर इस सारे मामले में डकी भाई की मदद की है तो वो भी काबिल तारीफ हैं। मगर इस बात को यहाँ पर ख़त्म करते हुए सवाल ये है कि आज से तकरीबन 7 हफ्ते पहले तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, जिसने इंतखाबात में 30 लाख वोट हासिल किए थे, उनकी जानब से अहले गजा के हक में एक लॉन्ग मार्च का आगाज़ किया गया था। लॉन्ग मार्च शुरू होने से पहले ही तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मरकज़ पर पुलिस भेजकर शेलिंग कराई गई। इसके बाद जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का ये लॉन्ग मार्च मुरीदगे पहुँच गया तो तहरीक लब्बैक को ये पैगाम दिया गया कि हम आपके साथ मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। इसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का ये लॉन्ग मार्च 30 घंटे तक वहाँ पर रुका गया, मगर मुज़ाकरात के नाम पर उनको गोली दी गई और वहाँ पर तहरीक लब्बैक के कारकुनों को घेर कर ऑपरेशन किया गया, जिसमें तहरीक लब्बैक के कारकुन शहीद और ज़ख्मी हुए। और वीडियोज़ मौजूद हैं कि हाफिज साद रिजवी जो TLP के अमीर हैं, वो अल्लाह और रसूल के वास्ते दे रहे थे कि हम पुरअमन हैं, हम मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, तो लिहाजा गोली ना चलाओ और ताकत का इस्तेमाल ना करो। इसके बावजूद TLP के अमीर हाफिज साद रिजवी की बात नहीं मानी गई और तहरीक लब्बैक के खिलाफ पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन ऑपरेशन किया गया। इसी तरह तहरीक लब्बैक के कारकुन अज़ानें दे रहे थे और ये बात साबित कर रहे थे कि हम पुरअमन हैं, तो लिहाजा हमारे खिलाफ ताकत का इस्तेमाल ना किया जाए। मगर इसके बावजूद तहरीक लब्बैक और उसके कायदीन की एक बात नहीं सुनी गई और उनके खिलाफ ऑपरेशन किया गया, जिसमें तहरीक लब्बैक के कारकुन शहीद और ज़ख्मी हुए। अब यहाँ पर सवाल ये है कि जिन बड़े भाइयों ने डकी भाई की मदद की है, तो क्या वजह है कि जब तहरीक लब्बैक के कारकुनों पर सीधी गोलियाँ चलाई जा रही थी तो उस वक्त इन्हीं बड़े भाइयों ने तहरीक लब्बैक के कारकुनों की मदद नहीं की? क्या तहरीक लब्बैक के कारकुन पाकिस्तानी नहीं थे, या क्या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनों की जान की अहमियत नहीं थी कि इनकी मदद नहीं की गई? तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वो सियासी जमात है जिसने इंतखाबात में 30 लाख वोट हासिल किए थे,
तो क्या वजह है कि बड़े भाइयों को डकी भाई पर तो जुल्म होता हुआ नजर आ गया, लेकिन जब तहरीक लब्बैक के कारकुनों का खून बहाया जा रहा था तो उस वक्त किसी बड़े भाई को ख्याल नहीं आया कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक मजहबी सियासी जमात है, तो लिहाजा इन पर होने वाले जुल्म को रोका जाए। क्या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुन पाकिस्तानी नहीं थे, या क्या उनके खून की अहमियत नहीं थी कि किसी को भी ख्याल नहीं आया कि इस जुल्म को रोका जाए और इस सारे मामले को मुज़ाकरात के ज़रिए हल किया जाए। अहम बात यह है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान रेड जोन में नहीं थी कि आपको फ़ौरन ही ऑपरेशन करना था। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मुरिदके में थी तो आप लोग आराम से तहरीक लब्बैक और हाफिज साद रिजवी को चंद घंटे या एक दिन और देकर बातचीत के जरिए मामलात को हल कर सकते थे। तो मेरा सवाल ये है कि जिन बड़े भाइयों ने डकी भाई की मदद की है, तो क्या वजह है कि जब तहरीक लब्बैक के कारकुनों का खून बहाया जा रहा था, तहरीक लब्बैक के कारकुनों को गोलियां मारी जा रही थी, तो उस वक्त उन्हीं बड़े भाइयों को ख्याल नहीं आया कि हम तहरीक लब्बैक और उसके कारकुनों की मदद करें और जो जुल्म तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर किया जा रहा है उसको भी रोकें। तो मेरा सवाल, और इस वक्त सोशल मीडिया पर तहरीक लब्बैक के कारकुन भी यही बात कर रहे हैं कि क्या वजह है कि जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर जुल्म हो रहा था तो बड़े भाइयों को नजर नहीं आया। इसी तरह कल से पूरा मीडिया भी डकी भाई की वीडियोस और इस बात के हवाले से कह रहा है कि डकी भाई पर बड़ा जुल्म हुआ है। तो हम भी कहते हैं कि डकी भाई के साथ ज्यादती की गई है, जुल्म किया गया है और ये काबिल मजम्मत है। मगर मीडिया से सवाल ये है कि जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर जुल्म हो रहा था, तहरीक लब्बैक के कारकुनों का खून बहाया जा रहा था, तो उस वक्त इसी मीडिया को वो जुल्म क्यों नजर नहीं आया और उस वक्त उस जुल्म की मजम्मत क्यों नहीं की गई। वीडियोस मौजूद हैं कि किस तरह मुरिदके में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनों पर गोलियां चलाई गई हैं और किस तरह तहरीक लब्बैक के कारकुनों पर शेलिंग की गई है। और इसी तरह ये भी वीडियोस मौजूद हैं कि किस तरह हाफिज साद रिजवी और तहरीक लब्बैक के कायदीन बार बार ये कह रहे थे कि हम मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, ताकत का इस्तेमाल न किया जाए। तो एक बार फिर बड़ी अदब के साथ सवाल ये है कि जिन बड़े भाइयों को डकी भाई पर होने वाला जुल्म नजर आ गया है, तो क्या वजह है कि जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर यही जुल्म बल्कि इससे 1000 गुना ज्यादा जुल्म हो रहा था तो किसी को नजर नहीं आया। क्या वजह है कि डकी भाई पर तो मीडिया बोल रहा है, जबकि दूसरी जानब एक मस्जिद 8 हफ्ते से सील है, वहाँ पर नमाज अदा नहीं हो रही, वहाँ पर जुमा अदा नहीं किया जा रहा और मीडिया और बड़े भाइयों को नजर नहीं आ रहा कि किस तरह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को दीवार के साथ लगाया गया है और किस तरह तहरीक लब्बैक के कारकुनों पर जुल्म किया गया है। अभी 3 दिन पहले की बात है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का एक कारकुन कारी नसीर अतारी मुबैना तौर पर ज़ेर हिरासत शहीद हो गया है। तो क्या वजह है कि मीडिया और सहाफ़ी इस हवाले से खामोश हैं और उनको ये जुल्म नजर नहीं आ रहा? क्या तहरीक लब्बैक के कारकुन पाकिस्तानी नहीं है, या क्या वो मुहिब्बे वतन नहीं है कि उन पर होने वाला जुल्म किसी को भी नजर नहीं आता? अगर नाज़रीन कराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें।